सुप्रभात। कैसे हो आप लोग दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। हमारे दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो। यही हमारे ईश्वर से प्रार्थना है दोस्तों। तो दोस्तों आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है हमारा मसाला बांटने से। तो दोस्तों चाय नाश्ता नहा धोई सभी की हो गई है और आज हम बना रहे हैं बैगन आलू की सब्जी। तो हमने मसाला को छोक दिया है और अब काट लेते हैं हम बैगन। और दोस्तों आज तारीख है 16 फरवरी, दिन शुक्रवार है। तो दोस्तों अब हम बैगन आलू काट लेते हैं। तो आज हमारे घर में बनी है बैगन आलू की सब्जी। तो बहुत दिनों से बैगन आलू नहीं बनाए हैं, तो आज मेरे पतिदेव बोल रहे थे कि बैगन आलू की सब्ज़ी बनाओ, तो आज बैगन आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं। तो दोस्तों हमारा मसाला भुन गया है और हमने मसाले के साथ में बैगन को अच्छे से भून लिया है और बैगन में डाल दिया है पानी। तो वहाँ पर हमारी बैगन आलू की सब्ज़ी पक रही है और अब हम कमरे की साफ़ सफाई कर लेते हैं। और दोस्तों सुबह हमारी झाड़ू पोंछा हो गया था और अभी हमने सब्जी खाना पीना बनाया और चाय नाश्ता बनाया, तो फिर से कचरा फैल गया है। तो हम कमरे की झाड़ू लगा देते हैं दोस्तों। और हमारा झाड़ू पोंछा तो नहाने से पहले ही हो जाता है, कमरे का झाड़ू पोंछा। तो दोस्तों हमने कमरे की झाड़ू लगा ली है और वहाँ पर मेरी सब्ज़ी पक रही है। तो दोस्तों हमारी सब्ज़ी पक गई है आलू बैगन की और हमने सब्ज़ी में टमाटर डाल दिए थे। तो बैगन आलू की सब्ज़ी बन गई है और हमने सब्ज़ी को नीचे उतार कर रख दिया है और अब हम बना लेते हैं रोटी। तो मेरी सासू माँ मामी के घर से आती होंगी और मेरे पतिदेव तो अभी बाहर हैं दोस्तों के पास, काम ही है, घर पर रहती हैं तो दोस्तों के पास रहती हैं दिन भर और दिन में बहुत ही कम घर पर आते हैं, तो वो तो दोस्तों के पास हैं। तो और दोस्तों मेरी सासू माँ आ गई हैं मामी के घर से, तो वो बाहर हैं और वो मठा लेकर आई हैं। तो दोस्तों मेरी रोटियां बन गई हैं और मेरी सासू माँ मठा लेकर आई हैं मामी के घर से। तो मठा में आज हम जीरे का बघार लगा ले रहे हैं। वैसे तो बैगन आलू की सब्ज़ी बन ही गई है और मुझे मठा खाना था छुका हुआ, तो हमने मठा को छौंक लिया है जीरे से। तो दोस्तों अब हम खाना परोस लेते हैं सभी के लिए। तो भूख भी लगने लगी है और खाना खाने का टाइम भी हो गया है और मेरे पतिदेव तो अभी बाहर हैं दोस्तों के पास, उनका पता नहीं है कब आएंगे। तो दोस्तों बैगन आलू की सब्ज़ी और रायता मठा चुका हुआ जीरे का और रोटी है, तो आप लोग खा लीजिए दोस्तों। और मठा गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है, कैसा भी मठा खाओ बिना चुका या चुका, तो मठा तो अच्छा लगता है गर्मियों में। तो दोस्तों अब हम लोग जल्दी से खाना खा लेते हैं और दोनों बच्चे देखो कैसे ऊधम कर रहे हैं। तो दोस्तों खाना पीना खा लिया है सभी ने और सभी लोग अपने अपने कामों में लग गए हैं। मेरा काम है आज फ्रिज साफ़ करने का, क्योंकि बहुत दिनों से फ्रिज साफ़ नहीं की है। फ्रिज में बहुत गंदगी हो गई है, बहुत कचरा सब्जी वगैरह फैली हुई है फ्रिज में। और मेरा पिल्लू सबसे ज़्यादा फ्रिज की ऐसी तैसी करता है, वही कुछ भी चीज़ फैला देता है फ्रिज में। कोई भी चीज़ अपने मन से उठाता है और फैला देता है, दिन भर फ्रिज पे ही चढ़ा रहता है, फ्रिज को खोलता रहता है। तो दोस्तों हमने सारे फ्रिज के कांच के बर्तन निकाल कर बाथरूम पर रखा है और अब हम फ्रिज को साफ़ कर लेते हैं अच्छे से। तो जल्दी से दोस्तों फ्रिज को साफ़ कर लेते हैं और हमने फ्रिज का प्लग खींच दिया है, क्योंकि फ्रिज का प्लग लगाकर अगर फ्रिज साफ़ करते हैं तो फ्रिज की गैस निकल जाती है। तो हमने फ्रिज का प्लग खींच दिया है और हमने फ्रिज को अंदर से साफ़ कर लिया है और बाहर से भी साफ़ कर दिया है फ्रिज को। और फ्रिज में बस हाथों के निशान बाहर बन जाते हैं, उंगलियां छप जाती हैं और अगल बगल धूल मिट्टी चढ़ जाती है। तो फ्रिज साफ़ हो गई है हमारी और हमने टंकी पर भी कपड़ा फेर दिया है और अब हम चलते हैं बाहर। तो देखिए दोस्तों सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हैं। मेरी नंदन जी गेहूँ बीन रही हैं और मेरी सासू माँ कबाड़ बोरी में भर रही हैं। ये कबाड़ दीपावली का रखा है लेकिन अभी तक बिका नहीं है और अभी मेरे पतिदेव का काम नहीं चल रहा है बहुत दिनों से, 1 महीना हो गया है दोस्तों। तो कबाड़ रखा है तो वही बेच देंगे और 200-300 रुपया तो ही आ जाएंगे। तो कबाड़ मेरी सासू माँ बोरी में भर रही है, तो हमारे नीचे ही कबाड़े की दुकान है तो वहीं पर बेच आएंगे हमारे पतिदेव।
और फालतू में एजर रखा था, बुरा और लगता था। तो आज मेरे पतिदेव ने बोला मम्मी कबाड़ भर दो, तो हमें इस कबाड़ को बेच आती हैं। तो मेरे पतिदेव कबाड़ बेचकर आ गई हैं और अब हाथ धो रहे हैं और हम फ्रिज के बर्तनों को मांज रहे हैं। तो दोस्तों मेरे पतिदेव मुझे ऐसे समझाते हैं जैसे मुझे कुछ आता ही ना हो। बोल रहे थे कि जे बर्तन टूट ना जाए, अच्छे से मांजना, कांच के बर्तन होते हैं। तो हमने कहा तुम तो मुझे ऐसे समझा रहे हो जैसे हम पहली बार मांज रहे हैं। तो बोल रहे थे नहीं हम वैसे ही कह रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, हमने पहली बार थोड़ी ना मांज रहे हैं, हमने बोला। तो दोस्तों अब हम जल्दी से बर्तनों को मांज लेते हैं अच्छे से। कांच के बर्तन है, बड़े संभाल के मांजने पड़ते हैं। तो मेरे सारे कांच के बर्तन बन गए हैं और अब हम इनको धोकर एक साइड टिका देते हैं। जब तक हमारे ये कांच के बर्तन सूखेंगे जब तक हम स्टील के बर्तन मांज लेंगे। जो खाना बनाया था और खाना खाया था वो बर्तन मांजने हैं अभी। और दोस्तों आज तो हमारी मोटर अच्छी चल रही है और लाइट भी अच्छी आ रही है। आज जिस दिन लाइट नहीं आती उस दिन बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि पानी भी नहीं आता है हमारे इधर और धरा हुआ पानी से काम नहीं होता, क्योंकि मोटर की लेजन की आदत है ना। तो धरे हुए पानी से जी फ्रिज के बर्तन नहीं मांजते हमसे। तो हमने फ्रिज के बर्तनों को मांजकर एक साइड रख दिया है और अब हम मांज लेते हैं जल्दी से बर्तन। तो हमारे बर्तन बन गए हैं और अब हम बर्तनों को धो लेते हैं। और दोस्तों आप लोगों को हमारी ब्लॉग वीडियो कैसी लगती है दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों हमारे चैनल को जिन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिनने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर ले। तो दोस्तों आप लोगों की मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो आप लोग मेरी बहुत सपोर्ट करें दोस्तों। और वीडियो बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में सच में दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग मेरी सपोर्ट करें। तो दोस्तों फ्रिज के बर्तन और बोतल हम अंदर रखाए हैं और अब हम पपीता के पेड़ों में पानी डाल देते हैं। मैं बहुत दिनों से पानी नहीं डाला है लेजम से हमने, क्योंकि पानी तो बाथरूम का सारा पेड़ों में लग जाता है, वहीं पर जाता है पेड़ों में बाथरूम का पानी। तो हमारे पपीता भी पकने लगे हैं, हल्के हल्के होली तक पक जाएंगे। तो दोस्तों हम आ गए हैं अंदर। तो हमारे फ्रिज के बर्तन सूख गए हैं, निचुड़ गए हैं। तो अब हम बर्तनों को फ्रिज में लगा देते हैं। और दोस्तों अब हम फ्रिज के बर्तनों को लगा देते हैं। और हमारी ननद जी ने गेहूँ बीन लिए हैं अकेले, ज़्यादा नहीं थे, थोड़ी ही थे, 18 किलो कहाँ बचे, अब 17 किलो बचे हैं। 1-1.5 किलो तो गेहूँ कबूतर चिड़ियाँ और गिलहरियाँ चुन गई हैं। तो दोस्तों दोपहर के बज गए हैं 1:30 और मेरी आरबी बाहर पलंग पे से गिर गई है। तो देखिए मेरी आरबी की ओंठ पर लग गई है दोस्तों, देखिए, और सिर में घूमरा पड़ गया है और ओंठ कतर गया है दांतों से। तो मेरी आरबी को लग गई है दोस्तों, बाहर पलंग पर बैठी थी, पलंग पर से गिर गई है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो तो अपने प्यारे से हाथों से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे फ्रेंड्स, अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में।